कुछ फंक्शंस हैं जो मैं बार बार बना रहा हूँ, आज आखिरी दफा बनाऊंगा, उसके बाद ये फंक्शंस अवेलेबल होने चाहिए। टीएस टीएस, ठीक है। ठीक है, वॉइड प्रिंट, इसमें क्या पास होता है, एक इंटीजर अरे पास होती है और एक इंटीजर साइज पास, ठीक है। और एक क्या पास होता है, एक कांस्टेंट कैरेक्टर और एक मैसेज पास होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, आते के साथ ही पहले सी आउट करेगा मैसेज, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट डालें, ठीक है। बेशक यहाँ पे एक ये ब्रैकेट भी डाल दें, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएं, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ करें सी आउट ए आई स्पेस सी आउट ब्रैकेट बंद। आपने चाहे तो आप यहाँ पे हैंडल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक इंटीजर अरे बनाई, इसमें लेट्स से 10 20 30 30 20 32, ये है। अब ये मैंने इतनी बड़ी चीज बना दी है। अब एक तरीका क्या है कि मैं इसको काउंटिंग करूँ, हाँ, तो ये इतना इसका साइज है। एक तरीका ये है बेटा कि मैं क्या करूँ, बाय द वे आई होप कि एवरीवन रिमेंबर कि हम यूजुअली करते क्या है, एक कॉन्स्टेंट इंटीजर कैपेसिटी बनाते हैं, कैपेसिटी बनाते हैं, इसकी वैल्यू बड़ी सी कर देते हैं, और होता क्या है कि हम यहाँ पर एक कैपेसिटी साइज की अरे बनाते हैं, है ना। बट वट इफ कि मैंने कैपेसिटी साइज की अरे ना बनाई, ठीक है, और अगर मैंने इसका साइज कैलकुलेट करना है, तो ना एक बड़ी मजे की चीज होती है, जिसे कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं इंटीजर साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ए। साइज ऑफ ए क्या बताता है, साइज ऑफ ये बताता है कि ये जो अरे है इसका बैक एंड पे साइज कितना है, बाइट्स में, बाइट्स में। तो अगर मेरी 10 साइज की इंटीजर अरे होगी तो वो बताएगा 40। तो कैन यू सी द प्रॉब्लम, ये साइज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये साइज ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइज ऑफ इंटीजर से डिवाइड करते हैं। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट, ये उतने साइज की, अब हमारे पास साइज भी हमारे पास आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। बट ये काम नहीं करेगा अगर हमने यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर कैपेसिटी बनाया हुआ है, और यहाँ पे लेट से मैं 1000 कर दूं, और यहाँ पे अगर मैं 1000 कर, सॉरी कैपेसिटी कर दूंगा, अब ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे साइज नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दिस साइज ऑफ गिव्स मी कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 4। ये समझ में आई आपको बात। तो एक्चुअली ये काम सिर्फ तब करेगा अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी साइज की अरे मत बनाऊं। आई होप, छोटी सी बात है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो साइज ऑफ कब काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी साइज ना दूं, और मैं एक ब्रैकेट डालूं, और मैं जितनी भी अरे बनाना चाहता हूँ बना लूं। समझ में आई बात। तो ब्रैकेट पे करता क्या है, वो कंपाइलर कंपाइलर कहता है अच्छा भाई इतनी वैल्यूज है, मैं इतने साइज की अरे बना दूं, ठीक है। और फिर आप साइज से, साइज ऑफ से साइज कैलकुलेट करते हैं। बट कीप दैट इन माइंड के साइज ऑफ को, साइज ऑफ ए को आप डिवाइड करेंगे इंटीजर से, ठीक है, ठीक है। एक मैं आपको छोटी सी सरप्राइज वाली बात बताऊं, वो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट करूँ ना साइज, तो ये देखें ये आउटपुट करेगा, कितना साइज आया, 20, और ये 21 एलिमेंट्स हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यही काम अगर मैं यहां करूं, यही काम अगर मैं यहां करूं, तो पता क्या आउटपुट आएगी, होना तो यही चाहिए कि यहाँ पे साइज ऑफ एक किया मैंने, साइज ऑफ इंटीजर किया, और ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कॉल कर दिया। ये सीधा क्या आउटपुट आई, टू आई है,
है ना? तो समथिंग टू रिमेंबर, और वो क्या है, ये ब्रैकेट नहीं डालने, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाली है। ठीक है, समथिंग टू रिमेंबर, साइज ऑफ विल नॉट वर्क इन इन ए फंक्शन। अगर आप किसी फंक्शन में अरे भेज देंगे तो, यार मैं रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की, तो हो रही रिकॉर्ड। अगर आप किसी फंक्शन में अरे भेज देंगे तो वहां पर ये काम नहीं करेगा। समझ में आया को बात? क्यों नहीं कर रहा? वेट फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, we're going to talk about it. So the thing is, always remember size of only works in main, या जहां पर भी आपने इंटीजर अरे बनाई है या कोई भी अरे बनाई है, तो साइज ऑफ सिर्फ वहां पर अरेज के लिए काम करेगा, और कहीं पर भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको समझ आई मैं क्या बात थी? ठीक है, कूल। तो ये हमने पेरेंट फंक्शन बना दिया और इसको हमने टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी अरे है जो आ रही है। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल ये है, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड दैट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस। अगर मैं कहूं कि ये मेरी अरे है जो बनी हुई है, और मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं कि इसमें एक एलिमेंट इंसर्ट कर दो, एक एलिमेंट, एक नई वैल्यू में इसमें इंसर्ट कर दो, और एट द एंड ऑफ द अरे कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, बनाता हूँ वॉइड इंसर्ट एलिमेंट एट एंड, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर अरे भेजूंगा। ठीक है, इसका साइज मैं बाय रेफरेंस पास करता हूँ, और यहाँ पे एक वैल्यू टी भेजूंगा जो मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्स द आइडिया? अभी जो मैंने ये कोड लिखा है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहां जाता हूं, मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड कॉल कर देता हूं, और यहाँ पे मैं साइज, ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से 100 वैल्यू एंड में इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। और ऐसा करते हैं इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी कर देते हैं, मुझे बहुत बड़ी नजर आ रही है। मेरा बैक एंड पे पिछले ये अरे कितने साइज की बनी हुई है? 5 साइज की बनी हुई है। मैं चाहता ये हूं कि इस अरे के एंड पे मैं एक नई वैल्यू इंसर्ट कर दूं। सो आइडियली वी बी एबल टू डू दिस। क्या कि ए के साइज एलिमेंट पे जाओ, यानी पहले था ना 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स में, तो मैं फिफ्थ इंडेक्स पे जाता हूँ और जाके ये वैल्यू टी रखवाता हूँ, साइज की वैल्यू प्लस प्लस कर देता हूँ। इट बी फेयरली सिंपल, है ना? लेकिन मैं ये करूंगा तो, बाय द वे, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड साइज को मैंने बाय रेफरेंस क्यों पास किया, इसलिए पास किया है ताकि कोई साइज चेंज हो रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये देखें, तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया। ओके, क्यों क्रैश कर गया? क्योंकि एक बात याद रखें, जब आप एक अरे बनाते हैं तो जो उसका साइज होता है वो फिक्स होता है। अगर आप उस अरे से आगे लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ओके, आज के ओवरसीज ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े बड़े एफिशिएंट हो गए हैं, वो आपको अरे से बाहर लिखने की इजाजत नहीं देते। ठीक है, कभी कभी ज्यादा, थोड़ी बहुत इजाजत दे भी देते हैं, लेकिन अक्सर पकड़ लेते हैं। तो ये भी आपके सामने एरर आया ना, ये एरर बताया किस जगह पे एरर आया, ये देखो मैं चलता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट एट एंड कॉल करूँ, और ये देखें ये इंसर्ट एट एंड कॉल हो रहा है, मैंने ये F11 प्रेस किया, ये देख ये मैं इसके अंदर आया, और ये इस लाइन पर आ गया। उप्स, एक्चुअली इंसर्ट करने के बाद इस जगह आ रहा है, क्या किया पता आपको? इसे इंसर्ट कर दिया। हाँ, जब प्रोग्राम टर्मिनेट होने लगा तो उसने कहा ओ मसला आया, आपने कहीं स्पेस से बाहर राइट किया। तो कई कई दफा तो यहीं पर ही एरर आ जाएगा, कई दफा बहुत देर बाद में एरर आएगा। ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, देखें ये देखें क्या, अगर मैं आपको ये मैग्नीफायर से दिखाऊं तो वो कुछ कह रहा है। ये देख, ये पढ़े इसने क्या एरर दिए, रन टाइम चेक फेलर 30, सॉरी 2, स्टैक अराउंड वेरिएबल ए वाज करप्टेड, कि जहां पर ए बना था ना उसके आस पास कहीं पर
आपने करप्शन किया, आप अपनी बाउंड्री से बाहर गए। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक्चुअली एरर होता है। अभी तो इसने प्रोग्राम के एंड पे एरर दिया ना, मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ कर सकता हूँ। वो मोस्ट प्रोबेबली है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक फॉर लूप लगाता हूँ। इंटीजर आई इज इक्वल टू लेट्स से 0 करता हूँ, आई इज लेस देन लेट्स से 1000 कर देता हूँ, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देता हूँ। कैन यू टेल मी ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये इंसर्ट करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, बोला, चल भाई ठीक है, देखते हैं कितने इंसर्ट करने की इजाजत देता है। ठीक है, तो मैं आपको देखना ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हो सकता है पहले इंसर्शन करने दे, उसके बाद जाके वो करते हैं। ये देख, इंसर्ट किया, दूसरा इंसर्ट किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, ये देखो मुझे कर दे रहा है इजाजत, है ना? और मेरा ख्याल है, जैसे मैं यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ चल जा, और ये खत्म करते हैं, हम देखते हैं कितने पे जाके क्रैश कर। ये देख, फाइनली इसने क्रैश किया है, और मैं बताऊं, इसको ऊपर जाके देखते हैं। ये इस वक्त आई की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, देखें, लोकल में जाके देखें। आई की वैल्यू 340 पे जाके उसने एरर दिया है। ठीक है, तो बस आप मेरी बात हो गई। ठीक है, ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? इसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि आप आगे जाके पढ़ेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कि क्यों ये इतनी करने की इजाजत देता है। ठीक है, आफ्टर ए वाइल वो आपको इजाजत नहीं देगा, यानी वो कहता है ठीक है, वो मार्कर रखता है, लेकिन ये कि वो कहता है चलो इसके बाद में आपको ये भी इजाजत दे दूँ। ठीक है, देयर इज अ वेरी साउंड रीजन बिहाइंड इट। ओके, मोस्टली आप 1024 बाइट तक शायद राइटिंग कर सकते हैं, अराउंड 1000 बाइट तक। उसके बाद आप क्या कहेगा, नहीं भाई ठीक है जी। हम्म, दोबारा बोलो। सही में करना, ठीक है, आपको समझ में आई इसने क्या बात की? आपका नाम क्या बेटा? शाजमी ना, शाजमी, ठीक है। तो शाजमा ने बात जब की समझ में आई, तो शाजमा ने ये कहा बेटा कि आप एक काम करें, ये जो आपने अरे बनाई थी ना, यहाँ पे आप इंटीजर कैपेसिटी की अरे बनाए, लेट्स से 1000 साइज की, और अब आप क्या करें, इसको कैपेसिटी की बना दें। वो तभी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि यहाँ मैंने क्या नहीं लिखा, कॉन्स्ट नहीं लिखा। सबको पीछे नजर आ रहा है? और अब आप बेशक करते जाए यहाँ पे, लेकिन साइज ऑफ ना करें, फिर आप इसको हार्ड कोड करते हैं कितना 5। ठीक है, आप इंसर्ट करते जाए, इंसर्ट होता जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने इंसर्ट किया, अब क्यों एरर आया? हाँ, क्योंकि मैंने 1000 की दे दिया ना, तो ये 100 कर देते हैं। ये देखें, ये आपकी पूरी की पूरी ये इंस्ट्रक्शन हो गई है। ये देखें एंड में नजर आ रहा है आपको, ये सारे 100 ऐड हुए हैं। ठीक है, so far so good, everybody understand this? Cool. So this is called insert end, insert at end। आपने at लिखना तो at, इसी तरह आप रिमूव एट एंड भी कर सकते हैं। रिमूव एंड क्या करेगा? क्या करेगा? सिर्फ फाइल माइनस माइनस कर देगा, क्योंकि अरे तो जैसे बन चुकी है ना, तो फिर फायदा क्या होगा कि वो एक्चुअली एक साइज पीछे आ जाएगा, यानी अब अगर मैं दोबारा राइट करूंगा तो वो ओवर राइटिंग करेगा। सबको समझ में आई मैंने क्या बात की? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इंसर्ट एट एंड कर दिया, इसी तरह रिमूव फ्रॉम एंड भी हो जाएगा। फ्रॉम एंड इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि मैंने ith एलिमेंट रिमूव करना है, सवाल समझ मैंने क्या हुआ? मैंने ith एलिमेंट को रिमूव करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता ये हूं, वॉइड, सुना मेरी बात गौर से, वॉइड रिमूव, इसको क्या पास हो रहा है, एक इंटीजर आई पास हो रहा है, साइज पास हो रहा है, ठीक है, और एक इंटीजर आई इंडेक्स पास हो रहा है। व्हाट इज आई? आई इज टेलिंग कि ith एलिमेंट पे जो पड़ा हुआ इंडेक्स है वो रिमूव करना। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताएं, आई साइज से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है? नहीं, बराबर नहीं बन सकता, क्योंकि आपके जो इंडेक्सेस है वो 0 से लेकर साइज -1 तक है। पहली बात तो ये, अगर आई की वैल्यू, इफ साइज सॉरी, इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
साइज कुछ भी ना करे रिटर्न कर दे, ठीक है। तो हम सिंपल से कनेक्शन बना देते हैं, रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो एक काम कर सकते हैं हम, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैं अगर आपसे ये कहूंगा कि ये मेरी एक 5 साइज की या 10 साइज की अरे बनी हुई थी और मैंने कहा मुझे ये वाला एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, तो कैसे रिमूव करें जी। तुम्हारा नाम क्या? बिल्कुल बात ने एक तरीका बताया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल बात कहता है कि जिस एलिमेंट को रिमूव करना है, इस एलिमेंट को रिमूव करना है तो क्या करें, ये इसको निकालना है ना, सारे इधर से शिफ्ट कर दें, फिर करें एंड में साइज -1 कर, है ना। इसे कुछ समझ में आया? ये बिल्कुल ठीक तरीका है, बट आई डोंट लाइक इट। मैं आपको इसको एक लाइन में करके दिखाता हूँ, चले 2 लाइन में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैं करता क्या हूँ, मैं कहता हूँ स्वैप किसको, ए की ith वैल्यू को ए की साइज -1 वैल्यू, ये मैंने क्या किया, जिस एलिमेंट को रिमूव करना है उसको आखिरी एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके बाद करते हैं, और यहाँ पे हमने बनाया था रिमूव एट एंड, चले ये बना लेते हैं वर्ड रिमूव एट एंड, कहा था ना, तो अरे पास होती है और एक m% लीफ साइज पास होता है। क्या करते हैं हम, बताएं मुझे, ऑल वी हैव टू डू विद साइज -1, ठीक है। तो यहां पर आके हम करते क्या है, रिमूव एट एंड, क्या बात, सबको समझ में आई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, किसी को इसमें कोई इश्यू हो, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, साइज -1 क्या है, आखिरी वाली, है ना। तो आप हमने लास्ट क्लास में बनाया था ना, तो आप हमने लास्ट क्लास में बनाया था, बना लेते हैं। स्वैप बिल्ट इन फंक्शन का मैं भी स्वैप बना देता हूँ, वो क्या करता है, वो अवॉइड स्वैप इंटीजर m% पहला नंबर, इंटीजर m% दूसरा नंबर, ठीक है। और क्या करेंगे, इंटीजर, वही बात सुनो, temp इज इक्वल टू पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर इज इक्वल टू टेम्पररी नंबर, ठीक है। ये बात समझ आई। तो स्वैप क्या करता है, स्वैप जिन दोनों एलिमेंट्स को आप वैल्यूज को आपस में क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, वर्णन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं भेज कर रहा हूँ, यहाँ मैं अरे नहीं भेज रहा, ये मैं क्या भेज रहा हूँ, ये मैं ए आई भेज रहा हूँ। व्हाट इज ए आई, ए आई इज नॉट अरे, the ith element of the array and that has been passed by reference, that has been passed by reference। तो मजे की बात बताऊं मैं आपको, जो ए आई है वो पहला नंबर कहलाएगा यहाँ पे, और जो ए साइज -1 है वो आपका दूसरा नंबर यहां पर कहलाएगा, ओके। जब आप इन दोनों में वैल्यूज को मूव अराउंड करेंगे, एक्चुअली जो मूव अराउंड होगी उस अरे के इन जगह पर वैल्यूज में होगी। ये बात समझ में, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की, ओके, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ओके, कूल, ठीक है, गुड। तो ये देखें जी, मैं यहां गया, ये मैंने प्रिंट किया, मैं कहता हूं बिफोर रिमूविंग, ठीक है। अम, और फिर मैं कहता हूं आफ्टर रिमूविंग, और हम क्या करते हैं यहाँ पे, रिमूव एट ए साइज, और यहाँ करते क्या है, यहाँ पर मैं जीरो एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है, कौन रिमूव हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाए। तो ये क्यों आ रहे? इसलिए कि ये मैंने इंसर्ट किया। तो ये देखें, लेकिन ये एंड में 10 क्यों आ गया? कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो ऐप हुआ है। ओह, कैन यू सी द प्रॉब्लम? क्या? नहीं, और डन नहीं करता, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो साइज है, ये मैंने बाय रेफरेंस नहीं भेजा। और क्योंकि बाय रेफरेंस नहीं भेजा, तो क्या हुआ है, ये जो चेंजेस इसने किए रिमूव एट एंड में, लोकल वेरिएबल में किया है, ग्लोबल वेरिएबल में नहीं किया। ओके, ऑलराइट। तो अब अगर मैं इसे चलाऊंगा, तो ये देखिए यार, जी लेना, एक मिनट। दैट्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। रीना की बात समझ में आई? नहीं, दोबारा बोलो रीना। इट हैपेंस टू बी, आप क्या हैपेंस टू बी चीज को भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, 10 को रिमूव कर रहे हैं ना, और आखिरी एलिमेंट को उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, तो हमें लूप ही लगाना पड़ा, हमने बड़ा सुकून आ गया है ना। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमारा ऑर्डर, हमारा क्या खराब हो गया? ऑर्डर खराब। इमेजिन करें आपकी अरे सॉर्टेड थी, तो अगर आपने आखिरी एलिमेंट उठा के शुरू में रख दिया, तो सॉर्टिंग तो गई पानी, है ना। ये एक क्यू थी, आप ये क्यू थी जो कि जिसमें बैंक में लाइन में लगे हुए थे लोग। आपने एक पहला एलिमेंट जो प्रोसेस कर लिया, उसके बाद फिर रिमूव कर दिया, आपने आखिरी एलिमेंट उठा के आगे रख दिया, अब बेड़ा कर दूसरा वाला तो गए, है ना। फिर तो एक्चुअली क्यू रही नहीं, ये तो आखिरी एलिमेंट की प्रोसेसिंग पहले होने शुरू रही। समझ में आई मैंने क्या बात की? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इज अ राइट सोल्यूशन, बट द इशू इज इट इज डिस्ट्रॉइंग द ऑर्डर, इट इज डिस्ट्रॉइंग द ऑर्डर। अगर हमने ऑर्डर भी मेंटेन रखना है, फिर हमें आपके सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अब्दुल वासिर। ये बात सुन रहे? अब हमें अब्दुल वासिर के तरीके पे जाना पड़ेगा। क्यों? वो ये करता है, इसका नाम एक्चुअली रिमूव एट नहीं होना चाहिए, रिमूव एट, रिमूव एट करता है, लेकिन विद, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने दोबारा से रिमूव एट बनाता हूं, और विद लास्ट करने के बजाय विद ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आप देखिए क्या करेगा। लुक, हम क्या करेंगे, अब आप बताएं ना, आपने क्या कहा दोबारा। इस एलिमेंट को रिमूव करना है, वो आई है, इसको यहां पर रखते हैं, फिर इसको यहां पे रखते हैं, इसको यहां पे रखते हैं, इसको यहां पे रखते हैं, इसको यहां पे रखते हैं। बात समझ आई? एक्चुअली हम ये काम करते हैं, ये देखिए, तो हम करते क्या है, ये क्या, हम करते हैं फॉर लूप इंटीजर रिमूव इंडेक्स इज इक्वल टू आई से शुरू करते हैं, और कहां तक जाना है अभी आप मुझे खुद बताएंगे, ये अभी आप खुद बताएंगे। और मैं जानबूझ के कभी भी, आपने मुझे और अगर आपने मेरी मेरी स्टाइल ऑफ कोडिंग को देखा हो ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि मैं पहले फॉर लूप लिखता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, जो कि मैंने सालों पे मुहित एक्सपीरियंस से सीखी है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज, ये डिसीजन जो है, वो आप अंदर का जब प्रोसीजर लिखते हैं तो उसके बाद डिसाइड होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि पहले आप इस कंडीशन के बारे में मत सोचें, आप ये कहें कि आपने करना क्या है, पहले वो एक्चुअली मुझे करना तो बड़ा सिंपल सा काम है, कि मैंने ए आर आई पे वैल्यू रखनी है, किस कौन सी वाली, आर आई प्लस वन। ये बात समझ में आई? ठीक है ना, ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की, आर आई के ऊपर आर आई प्लस वन, इससे अगली वैल्यू रखवा दो, ऐसी है। समझ में आ गई बात? ऑल राइट, और क्या करें, ठीक है। बाहर आके लिखे साइज माइनस माइनस, बट बिफोर साइज माइनस माइनस आई हैव टू फिगर आउट कि मैंने जाना कहां तक है, ठीक है?
अब सुने मेरी बात गौर से। ये एसेंशियली मेरा आर आई है ना, ये मेरा आर आई और ये मेरा आर आई प्लस वन है ना। मुझे एक बात बताएं, मुझे कब इस पूरे के पूरे पोर्शन को स्वैपिंग को करना चाहिए? ये ऐसे यहां से यूं आएगा, फिर 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 यहां से यूं आएगा, और ये आखिरी पे पहुंच गया है ना? आखिरी पे पहुंचा है या सेकंड लास्ट पे पहुंचा है? सेकंड लास्ट में। ये जो ब्लैक वाला है ये आपका सेकंड लास्ट में पहुंचा है। हाँ, ये समझ में आई बात? सुने मेरी बात और, यूजुअली लोग इसकी कोडिंग अब इस तरह करते हैं कि ना, हम कहते हैं अच्छा जो हमारा आ रहा ही है दैट शुड नो व्हेन दिस विल बी रॉन्ग, इट विल बी रॉन्ग जब मैं कहूंगा ये है ना। ये अगर करेंगे तो क्या होगा, ये गार्बेज वैल्यू उठाकर यहां पर रखेगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम? तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आर आई की वैल्यू साइज के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनाई, यानी कि आर आई हैज टू बी व्हाट, लेस देन साइज माइनस वन। ये बात सुनाई, क्योंकि अगर मैं साइज, क्योंकि आखिरी इंडेक्स क्या है, वो साइज माइनस वन है, साइज माइनस वन के बराबर नहीं आना चाहिए। ये बात सुनाई, तो समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? तो सरप्राइजिंगली हमारा जो लूप चलेगा वो साइज माइनस वन तक चलेगा, फिर साइज माइनस वन नहीं, साइज माइनस टू तक चलेगा, साइज माइनस टू तक चलेगा। आई हेट दिस, आई हेट दिस कोडिंग। यू नो व्हाई? ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कोड, नहीं एफिशिएंट भी है, बट मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। तो बाय द वे, डू यू अग्री अगर मैं प्लस वन को माइनस वन को यहां से उठा के यहां पे लिख दूं तो ठीक है? ठीक है, मुझे तो नहीं है ना। मैंने क्या किया, वो जो माइनस वन यहां हो रहा था वो यहां पे, दिस मेक मोर सेंस। व्हाई दिस मेक मोर सेंस? बिकॉज आर आई पीछे चल रहा है, आर आई प्लस वन आगे चल रहा है। द कंडीशन शुड बी पुट ऑन नॉट आर आई प्लस वन, आर आई प्लस वन हैज टू बी लेस देन, क्यों? क्योंकि अगर आर आई प्लस वन जो आगे चल रहा है वो साइड को हिट कर जाएगा तो हम अरे की बाउंड्री से बाहर निकले, देन तुम आज सही नहीं हो, चढ़ो जाओ फिर। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली जो कंडीशन लगनी चाहिए वो आर आई पे नहीं लगनी चाहिए, आर आई प्लस वन पे लगनी चाहिए। ये बात समझ आई? क्यों? क्योंकि ये आगे जा रहा है तो कौन बाउंड्री से पहले बाहर निकलेगा? आर आई प्लस वन बाहर निकलेगा। तो बात समझ? सो इट मेक मोर सेंस कि आप आर आई पे कंडीशन मत लगाएं, आर आई प्लस वन पे लगाएं। अल्दो कि आप इसको भी लगाना चाहते लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक पीछे के लगानी पड़ेगी। ये समझ में आई आपको बात? बहुत ज्यादा कोड जो लोग करते हैं ना, आर आई इज इक्वल टू लेस देन साइज माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, बट आई प्रेफर कि दिस कोड शुड बी रिटन, व्हाई? बिकॉज इट मेक मोर सेंस। ठीक है, ये जो आगे जा रहा है उसको आप रोके कि वो बाउंड्री से बाहर निकले, एंड दिस इज सो इंटुइटिव। जो आगे जा रहा है उसको रोके जाए। समझ में आई मैंने क्या बात की? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, कूल। अच्छा, अब मैं आपसे एक और, अच्छा इसका नाम क्या रखा था हमने? रिमूव एट, क्या नाम था उसका? विद ऑर्डर। ठीक है, और ये देख, ठीक हो गया? ठीक है, ना, इसको कोई एतराज नहीं है? शाबाश, so far so good, everybody understand this। छोटी सी बस एक चीज है, तो ये कि आई वुड लाइक, ये जो हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है ना, इसमें ना यहाँ पे भी एक छोटी सी स्पेस है। क्या बात है भाई, आज तो टीएस भाई मेहरबान ही हो गए मेरे पास। समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ऑलराइट, एसेट यूज होना चाहिए।
ओके, अब मैं आपसे ना कुछ सवाल वो कैसे करते हैं कि मैं अब ये कोड नहीं करूंगा, ठीक है, आज की कोडिंग खत्म हुई, मैं आपसे सिंपल से कुछ सवाल करता हूं, ठीक है, और इससे हम शुरू होंगे, एंड देन वी विल गोइंग टू डू सम रिमार्केबल थिंग। आप अगेन मैं आपसे, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल सा एक सवाल करूं, वो ये, तो मेरे पास ये अरे दी हुई है, इसमें कुछ वैल्यूज है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज रखी है ताकि आपको नजर आए कि क्या करना क्या है। वट इसके मैं आपको कहूं कि मैंने एक पूरी अरे को लेफ्ट करना है। सिर्फ लेफ्ट का मतलब क्या है? लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ये है कि ये तमाम वैल्यूज एक एक शिफ्ट होंगी, बट इसका मतलब हुआ कि जो पहला एलिमेंट है ये रिमूव हो जाएगा और इसको हमें वापस यहाँ लेके आना है। इसे कहते हैं शिफ्टिंग विद रोटेशन। एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ, ये देखें, मैं करना ये चाहता हूँ, यहाँ पे आ जाए 2 3 4 5 7 एंड, ठीक है। तो क्या करें, अभी जो हमने काम किया है उसके साथ ही ये काम हो जाना चाहिए, क्या करें? नहीं, कोई और बताए, कोई और बताए, बताए। वी नीड सम टाइम टू डिस्कस, प्लीज डिस्कस। यहाँ इधर ये उठाओ, वहां रख, ये उठा के वहां रख। अच्छा, आगे तो हो जाएगा, चल लिया। साढ़े प्लीज, साढ़े प्लीज, बताओ इधर, बताओ एक्सप्लेन करो क्या करेंगे। ये इनपुट पूछते रहो, उनके द्वारा आगे साढ़े 7 वही जो पहले चीज हो रही थी कि वो आपस में स्वैप हो ही जा रहे हैं, वो तो वैसे ही होगा। और जो ये वन था वो हमने वहीं पे रख दी स्वैप नहीं कर रहे थे, हम शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट कर। तो मैं हाँ करेंगे, वापस तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं लूप शुरू करूं, जीरो शुरू करूं? जीरो। जीरो शुरू करते हैं, तो एक आर आई को हम, जो रिमूव इंडस्ट्रियल से था जो भी था, उसको हम जीरो शुरू करते हैं और हम कहते हैं ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस 1, ठीक है, हमने कर दिया। मसला पता क्या है? मसला ये है कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, बट कैन यू सी द प्रॉब्लम? मसला है वन लॉस हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप लूप लगा रहे हैं आर आई प्लस 1 इज लेस देन साइज का, तो ये तो यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो एक्चुअली आ जाएगी वैल्यू, आ जाएगी ये 2 3 4 5 6 7, ये ठीक लिखा था मैं, बट यहाँ पे 7 लिखा हुआ, ठीक है। जब तक मैं ना कहूँ आप हाथ खड़ा नहीं करता। तो समझ में आया मसला क्या, मतलब समझ में आया? क्या करें, इसको फिर चीज तोड़ बात करें, ठीक है। वो देखो वो आंसर दे रहा है, तो क्या मसला क्या था? क्यों हाथ खड़ा किया तुमने? तुमने क्यों हाथ खड़ा किया गौर? क्यों? तो बेटा वो आया, आपको इसको हिम्मत दो, पहली दफा स्टेज पे आया, इसकी बात नहीं होती, ठीक है, ठीक है। सॉरी मुझे नहीं, क्यों सॉरी से कहो, सॉरी भाई नहीं, भाई का नाम हारिस नाम है है ना, मैं हारिस, ठीक है? देखो उसने आंसर दे दिया, लवली लवली आंसर। तो बेटा इसको मैं क्या करता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूं, और फिर एंड में क्या करूँ, तो यहाँ पर ऐड करवा, वेरी शाबाश, वेरी। सो लुक एट दिस प्लीज, हम करते क्या है, लुक एट दिस, हम करते क्या है, हम लिखते ए आई, तो ए आई प्लस 1 असाइन करते हैं, ठीक है। और लूप बिल्कुल जैसे हमने पहले लगाया था वैसे ही लगाते हैं। क्या हम लिखते हैं, फॉर लूप,
I is equal to 0 से शुरू, I plus 1 should be less than size, और I plus, ठीक है। बट इससे पहले एक काम करते हैं, वो ये कि एक डी वेरिएबल लेते हैं डमी, और उसमें हम ए जीरो रखवा देते हैं। मतलब लूप खत्म हो तो उसके बाद एक और बहुत एसेंशियल काम करते हैं कि ए साइज -1 पे जाके रखवा देते हैं क्या, खबरदार के ए जीरो रखा, अगर ए जीरो रखा तो ये याद रखें वो 2 बन चुका हुआ है, ये बात समझ आ गई, तो वो डमी वैल्यू दिखा दी। Does it make sense? This is the code for shift left with rotation. ये बात समझ आ गई? I hope everybody understands this. Fatima and Ali, keep that in mind. कि ये है पहली स्ट्रेटेजी। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? पहली स्ट्रेटेजी। This is perfectly fine. No problem at all. ठीक है? मैं आपको एक और तरकीब बताता हूँ। किसी के जहन में कोई और तरकीब है? आ जाओ, साथ हो जाओ। नहीं, वही बट कोई और बताना चाहता है? कोई और तरकीब बताना चाहता है? नहीं, तुम भी नहीं। कोई और जो पहले ना आया हो, आप बताएं। यूजिंग हाँ, वे क्या करें? वो कह रहा है मैं कुछ और करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? क्या? समझ में आई? अब मैंने क्या कहा? अब मैं जो छापा है चलो। जी लिसन 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 so listen please कितनी हिम्मत मार आपने कही है। देखिए please try to understand because this require understanding at process level. Okay? This does not require understanding at process. I mean processing detail का जानना जरूरी नहीं है. But this is a cognitive next level. So look at this please कि हमने क्या कहा है। देखिए दोबारा तो 1 से 2 स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 इसका आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, है ना? पर अब इसको और इसको स्वैप करते हैं। But we are not swapping now 2 and 3. We are swapping 1 3. Keep repeating this process until 1 reaches here. Does it make sense? Thank you so much. So look at this please. Look at this please. तो जो आमना ने तरकीब बताई है, जो आमना ने तरकीब बताई है, ये देखें, इसका कोड देखें। वो कहता है फॉर लूप I is equal to 0, I plus plus. I will going to decide कि मुझे यहाँ पे क्या लाना है, और we will be doing is swap. यहां लिखेंगे AI और यहां लिखेंगे AI plus 1. ये बात समझ आई? And this has to be I plus 1 is smaller than what? The. ठीक ठीक है? ठीक? समझ आई बात? ठीक है? Cool. Very cool. है ना? अब मजे की बात क्या है? The strange thing is this. I am shifting elements to the left. I am shifting elements to the left. But the first element is moving to the right. ये बात समझ आई? ये समझ आ रही क्या हो रहा है? ठीक है? I am shifting elements to the left, but I am shifting this first element to the right. I'm shifting all the elements to the left and I'm moving this element to the right. ये समझ आई बात? ठीक है? आपके असाइनमेंट में सवाल क्या मैं कैसे उतार? असाइनमेंट में सवाल है, पहला तो ऑफकोर्स यही है जो आपने रिप्रोड्यूस करना है। सेकंड नेचुरल क्वेश्चन शुड बी व्हाट? शिफ्टिंग टू द राइट। ठीक है? और जो आखिरी एलिमेंट है उसको उधर आना चाहिए। ठीक है? ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? ठीक है? कैसे होना चाहिए? देयर इज नो नीड टू डिस्कस, थिंक इन योर ब्रेन। ठीक है? कैसे होना चाहिए और आपको कोड करना चाहिए। दैट शुड नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस। ठीक है? समझ में आ गई बात आपको? शिफ्टिंग इज डन। ओके? We know how to add an element, we know how to remove an element. ठीक है?
We also know how to shift elements. Any confusion with it? No, not at all. Cool. Now, all right. Now, let me tell you another very good problem to work on. ठीक है? By the way, आज शायद हमारे एक आप लोग क्लास कितने बजे खत्म होनी है? 2:30 पे? 2:30 पे? 2:30 पे आपकी क्लास है. ठीक? अच्छा. Now listen to this. ये हम कल भी कर सकते हैं. ओहो, कल मेरी ना नहीं आज ही करते हैं. ठीक है? ठीक. ऑलराइट. कर दें? नहीं इनकी मैथ क्लास है ना? मैथ की क्लास है ना? ठीक. 90 लग जाएगी. ठीक है? अच्छा. चलो. हाँ जी. चले. ठीक. अच्छा. Now let me tell you another very beautiful problem. Okay? And that problem is this. Vamos. So let me tell you a problem and then I'll give you 1 minute to discuss. ठीक है? आपके पास ना ये नंबर है. सिंपल सवाल करते हैं. आपके पास ना ये नंबर है. Let's say 1 0 0 1. चले यहाँ से 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1. ठीक है? आपके पास एक अरे है इंटीजर. ठीक है? उसके अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो 0 और 1 पड़ेंगे. ठीक है? I want to do a simple thing. What do I want to do? I want to shift all zeros to the left and move all ones to the right. How can I do? कौन कर रहा है? किसने बोला? Listen. नाम क्या तुम्हारा? हाँ? Minahil? So Minahil said a very elegant method. Okay? और वो ये कह रही है सिंपल सा एक काम करते हैं. सुने मेरी बात गौर से. वो कहती है मैं जीरोस को काउंट कर लेती हूँ, वंस को काउंट कर लेती हूँ. तो दो वैल्यू वेरिएबल रखते हैं और हम सिंपल सा काम करते हैं. तो लुक एट दिस. वेरी वेरी सिंपल आइडिया. तो लुक एट दिस. मैं ना सुने दे बात गौर से. मैं यहाँ पे ना दो वेरिएबल बनाता हूँ काउंट 0 एंड काउंट 1. दोनों की वैल्यू शुरू में 0 है. ठीक है? ठीक है? बल्कि मैं एक काम करता हूँ और बेसिकली इसने ये किया हुआ है एक फॉर लूप लगाया हुआ है. I इज इक्वल टू 0 I प्लस प्लस. ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि if AI इज डबल इक्वल टू 0 तो क्या करो C0 में प्लस प्लस कर दो. ठीक है? और एल्स C1 में प्लस. ये बात समझ में आ गई? ठीक है? उसके बाद क्या करो? उसके बाद अगेन इस अरे को पकड़ो. ये जो अरे है. ठीक है? इसमें क्या करो? एक फॉर लूप लगाओ जिसमें AI है उसकी वैल्यू 0 है और एक I है उसकी वैल्यू 0 है. ठीक है? और इमेजिन करें ये देखें ये जो मैंने इंटीजर AI है और I है वो यहां बनाया है. ये मैंने लूप से ऊपर बनाया है. ये मैंने लूप से ऊपर बनाया है. तो मैं AI को भी 0 से इनिशियलाइज करता हूँ I को भी 0 से इनिशियलाइज करता हूँ और यहाँ पे मैं I प्लस प्लस करते जाता हूँ. ठीक है? और I इज लेस देन C0. ठीक है? और हम क्या करते हैं? हम A की AI पे वैल्यू रखवा देते हैं क्या 0. ठीक है? ठीक है? और AI में इंक्रीमेंट करते जाते हैं. ये मैंने बेटा क्यों किया है? क्योंकि मैंने उतने ही जीरो जितने मेरे जीरो काउंट आए हैं उतनी दफा मैंने क्या किया है मैंने ए शुरू में 0 रखवा दी. उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम AI को कुछ नहीं कहेंगे लेकिन I को 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड I हैज टू बी लेस देन C1
एंड आई प्लस प्लस, हम ए आई के ऊपर जाके अब 1 रखवा देंगे और ए आई में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो कीप दैट इन माइंड कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए ए आई को मैंने पहले ऊपर यहां डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। आई को री इनिशियलाइज यहां पे भी किया, यहां पे दोबारा री इनिशियलाइज किया, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, यहां पे ए आई दोबारा री इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो मतलब क्या है, लेट्स से अगर सी जीरो के अंदर 10 जीरोज आए थे, पहले ए नाइन तक जाके ये वैल्यू आ गई, अब आगे 5 वैल्यू पे 1 आया, तो ये ए 10 पे वैल्यू रखवाएगा। ये बात समझ में आएगी बताऊं। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस आइडिया, दिस इज ए परफेक्टली राइट आइडिया। समझ में आई बात क्या हुआ, ठीक है। ऑल्दो आई डोंट लाइक इट, ठीक है, एक बात समझ। मैं एक और काम करता हूं आपके सामने, ये जो आपने, हाँ जी यार, ये जो मैंने काम किया ना, एक काम करते हैं, एक इंटीजर सी बना लेते हैं और ये बना लेते हैं 2 साइज का, और इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं। व्हाट इज दिस सी, सी काउंटर अरे, ठीक है। आई लाइक दिस आइडिया बिकॉज यू विल सी कि मैं क्या कह रहा हूं। और मैं ये जो एक चेंज करता हूं ना, वो ये करता हूं, यहां पे जाता हूं, अगेन ये फॉर लूप लगाता हूं, आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, एंड आई होप दिस वाज आई इज लेस देन साइज, ठीक है, आई इज लेस देन साइज, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं, आप सुने मेरी बात और, सी के ए के ए आई पे जाते हैं और इसको इंक्रीमेंट करते हैं। वाह, ये क्या हुआ, सो लुक एट, ये एलिमेंट खड़ा, आई एलिमेंट क्या है, अगर वो 0 है तो मैं 0 से इंडेक्स को प्लस प्लस करूंगा, अगर 1 है तो क्या होगा, मैं 1 को इंक्रीमेंट कर, दिस वन कोड इज इनफ टू काउंट ऑल द एलिमेंट्स जो कि इस अरे में मौजूद है। तो इमेजिन करें आपके पास अरे होती जिसमें 1 होता, 2 होता, 3, तो 0 1 2 3 4 5 तक होता, तो मैं 6 साइज की अरे बनाता, और सिर्फ ये जो है, ये मुझे क्या काउंट कर देता, ये मुझे क्या काउंट करता, ये मुझे सारों के काउंट निकाल देता, ये एक लाइन, मुझे कोई इफ डालने की जरूरत नहीं। लुक एट द वेरी पावर ऑफ दिस आइडिया। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की। तो इमेजिन करें आपके पास, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई है और 10 आपके कैंडिडेट्स हैं, है ना, this simple one line loop is enough to count कि इस लीडर को कितने वोट मिले, इस लीडर को कितने वोट मिले, इस लीडर को कितने वोट मिले। ये बात है, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, ओके, कि आपने काउंट की अरे बनाई हुई है, वोट काउंट की अरे बनाई हुई है, और आप ये अरे जो है वो वोट्स की अरे है, और आप वोट उठाते हैं, जो भी वोट कास्ट होता है उस वाले काउंट में जाके इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। दिस इज ए रियली पावरफुल आइडिया, समझ में आई बात, ठीक है। एंड एक्चुअली दिस आइडिया इज ए वेरी फेमस आइडिया कॉल्ड काउंट। क्या पे करते हैं, आप जितने भी डेटा आया है उसको काउंटिंग कर लेते हैं, ये 3 दफा आया, ये 3 दफा आया, ये 3 दफा, इतनी दफा है, और फिर बारह करते हैं, बारी बारी जितनी वैल्यूज पहले वाले की आई हैं वो राइट करवाते हैं, और दूसरी दूसरी आती है दूसरे की राइट करवाते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। और उसका आइडिया क्या होता है, तो देखिए, लुक एट दिस। तो द गुड आइडिया अबाउट दिस इज कि मैं यहाँ पे, आप देखना क्या लूप लगाऊंगा, सुने मेरी बात गौर से, मैं यहाँ लगाऊंगा, मैं करूंगा एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे, सुने मेरी गौर से बात, मैं यहाँ लिखता हूँ ए आई इज इक्वल टू 0, ये मेरा वेरिएबल है, और एक है काउंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और यहां पे पता क्या चल रहा है, यहां पे एक लूप चल रहा है जो क्या कर रहा है, काउंट इंडेक्स में प्लस कर रहा है, और ये एक लूप है जो पता क्या करता है, फॉर लूप, यहां कुछ भी नहीं करता, या बल्कि यूं लिखते हैं आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, पता क्या, सी काउंट है ना, सी की सी आई एन,
और यहाँ पे करता है आईपी, और ए की ए आई इंडेक्स पे जाके रखवा देता है क्या, सी आई। ठीक है, एंड डू नॉट वर्क एट ए आई प्लस। तो ये क्या करेगा, ठीक है, शुरू में ए आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, सी आई की वैल्यू 0 है, और हर दफा वो सी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करता है। ये अगला लूप क्या कह रहा है, वो कह रहा है जितनी दफा भी 0 आया ना, तो काउंट सी 0 पड़ा हुआ, तो कहता है इतनी दफा लूप लगा, तो वैल्यू क्या रखनी है, जाके रखनी है कौन सी वैल्यू, वैल्यू सी आई। बात सुना है? ठीक है, तो उतनी जितनी दफा सी 0 आया होगा जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, उतनी दफा ये लूप चलेगा और स्केल रखवा देगा और एआई में इंक्रीमेंट कर देगा। Does it make sense? Does it make sense? एक और बात, वो ये, यहाँ पे कंडीशन चल रही है, मल्टीपल कंडीशन लग सकती है, चाहे कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए, क्या कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए। एक तो ये सी आई इज लेस देन 2, यानी जितने आपके नंबर्स हैं उस एक कम तक तुमने जाना, ये बात नहीं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है कि ए आई हैज टू बी लेस देन क्या, साइज। ठीक है, तो जो मर्जी लगा, ये ओवरऑल जो कॉपिंग का प्रोसीजर है वो कितना में चलना है, जब तक कि मेरा ए आई साइज तक नहीं पहुंचता। डजंट मेक सेंस। ठीक है, अगर मेरे काउंट ठीक निकले तो फिर चलना चाहिए। ठीक है, ये जो काउंटिंग का आइडिया ये मल्टीपल दफा हमारे कोड्स में आएगा। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी एक सिस्टम बनाएंगे जो कि आपकी लैब में आएगा, जो बेसिकली इसी तरह की चीज होगी। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, एनी एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, कूल, ये था तरीका नंबर 1, बट आई डोंट लाइक दिस तरीका। क्यों, क्योंकि इमेजिन करें ये जीरोस और वंस ना होते, ये होते ये 1 2 4 5 6 7 8। और सवाल पता क्या है, सवाल ये है और सारे लेफ्ट पे करो, इवन सारे राइट। सवाल है ना, अब तो काउंटिंग नहीं हो सकते, डू एग्री कि अब काउंटिंग नहीं हो सकती। अब जो तुमने आईडी दिया ना, काउंटिंग आईडी आड़ी दी है ना विनाइल, है ना, अब तो विनाइल बिस हो गई है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड के पिछला वाला आइडिया, काउंटिंग वाला आइडिया यहाँ पे नहीं चुका है ना? हो सकती है, लेकिन अगर ये नंबर बहुत बड़े बड़े हों, लेट्स से 1 बिलियन है, 1000 है, तो ये पता नहीं कितना बड़ा काउंट बन जाएगा। हम्म, अरे अली कितना से लेके आओ चाहे, लाइक की चलेगी सुनो, इडियट, ले जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, अरे प्लीज लिसन दिस, किसी ने कुछ बोला है मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोले। कर दिया, क्या करें, हम क्या करें। ओ, काउंटिंग तो हम कर सकते हैं कि इवन कितने और कितने, उसके बाद करें क्या, हमने इवन लेफ्ट में रखने और राइट में रखना है, इससे क्या करेंगे। क्या बात है जी, मिनाल ने एक बड़ी जबरदस्त बात की है, हम काम करते हैं, चलो मैं बात हुआ फिर, ठीक है, मिनाल भी बड़ी तेज हो गई है। क्या, तो सिंपल सीखा नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी नहीं कोड करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया, ठीक है। तो ये है जी तरीका नंबर 2, इसका नाम है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट पी। ठीक है, यार बहुत बेस्ट हो रहे हैं तुम ये क्या कहते हैं, खवातीन और हजरात होते हैं ना, हजरात आप बड़े बेस्ट हो रहे हैं, दूसरा तरीका मैंने बता दिया, आप पूछ रही हैं हमसे, हाँ, ये चलिए आई है, और ये इसका एक साइज आया है। ठीक है, तो मैं क्या बताया गया, सुने मेरी बात गौर से,
विनाइल ने कहा कि हम ना दो अरेज बना लेते हैं, एक का नाम है ईज इवंस और इसको कैपेसिटी साइज का बना देते हैं, ठीक है, और एक और इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं और एक रखते हैं ई साइज, इसकी शुरू में वैल्यू जीरो है, कॉमा ऑड अगेन कैपेसिटी साइज का बनाते हैं, इसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं और यहां रखते हैं ऑड साइज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आज अभी मैदान में फिर क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पहले मेरी बात गौर से, फॉर लूप इंटीजर, आई डोंट लाइक दिस, इंटीजर ए आई मैं क्यों लिखता हूं गलत, ए में इंडेक्सिंग करने के लिए मैं ए आई यूज करता हूँ, इसकी वैल्यू शुरू में जीरो है, एक और वेरिएबल बनाता हूँ इसका नाम होता है ई आई की वैल्यू जीरो है और एक है ओ आई जिसकी भी वैल्यू जीरो है, ठीक है। हर दफा किसमें इंक्रीमेंट होता है, ए आई में इंक्रीमेंट, ठीक है। और अप्रोच के लूप कितनी दफा चलना है, ये चलना है जी ए आई इज लेस देन 5, ठीक है। और हम करते क्या है, इससे सिंपल सा काम है, वो ये है ए की ए आई की पड़ी हुई वैल्यू मॉड 2 निकालें और वो जीरो आए, इसका मतलब है वो इवन है ऑड है, इवन है, अगर इवन है तो आप एक काम करें, ई के ई आई पे क्या रखें, बता दें, इसका ए आई रखवाएं और साथ एक और काम करते हैं ई साइज और ई आई ऑल्सो, ठीक है। ये समझ आई बात, एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको ई आई और ओ आई की जरूरत नहीं है, हम ई साइज से ही इसको इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के दोनों को अलग अलग किया है ताकि आप एक बार क्लीनली समझ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है। कई दफा ये कॉग्निटिव ओवरलोड लगता है कि मैं ये मैं इस इंडेक्स पर रखवा रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो अगली दफा इस इंडेक्स पर नहीं रखवाना, मैंने एक अलग अलग अगले इंडेक्स पर रखवा रहा है, साथ में ई साइज में प्लस प्लस कर रहा हूँ ताकि मेरा अब एक एलिमेंट मुझे मिल गया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हेल्प में क्या करेंगे, इसके हेल्प में भाई अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो मैं करेंगे हम ऑड के ओ आई इंडेक्स पे जाके ए आई रखवाएंगे और क्या करेंगे बेटा, दो चीजें करेंगे, ऑड इंडेक्स प्लस प्लस कॉमा ओ साइज ऑल्सो। अब जब ये लूप खत्म होगा तो क्या हो, अब मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास ऑड के इंडेक्सेस आ चुके हैं, इवन के इंडेक्सेस आ चुके हैं, तो क्या करना है, ऑड को लेफ्ट रखना है और इवन को राइट रखना है, तो बाद में उसका साइज भी आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, लेकिन फॉर लूप से पहले हम एक काम करेंगे, इंटीजर ए आई इज इक्वल टू जीरो, ये देख लें मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ए आई में रखवा रहा हूँ और ये यहाँ पर मैं ए आई का लूप लगाऊंगा तो ये ए आई डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो मैंने पहले इवन साया रखवाने फिर मैंने उससे आगे, सॉरी पहले मैंने और रखवाने फिर मैंने उससे आगे जो है वो इवन रखवाने, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, इंटीजर ऑड इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑड इंडेक्स इज लेस देन ऑड, और यहां क्या करेंगे, ऑड इंडेक्स प्लस, और यहाँ पे ए के ए आई इंडेक्स पे जाके क्या रखवा देंगे, ऑड का कौन सा वाला इंडेक्स, ओ आई इंडेक्स रखवाएंगे और साथ एक और काम भी करेंगे, ए आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा से एक और लूप लगाएंगे, फॉर लूप इंटीजर, ठीक है, अब इवन इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, इवन इंडेक्स इज लेस देन ई प्लीज, और यहां पे आएगा इवन इंडेक्स प्लस, और यहां करेंगे, यहां पे करेंगे इज के, सॉरी
ए के ए आई इंडेक्स पे चाहे क्या रखवा दो, इवन का ई आई इंडेक्स रखवाओ और साथ ए आई में बस समझ, ठीक है, बस समझ, cool. This is a perfect solution, but this has one limitation. Can you tell me what is that limitation? वैसे अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये जो हमने तरीका नंबर 2 किया ना, जो मिनाइल ने दोबारा बताया है, तरीके के अंदर हमने एक्स्ट्रा स्पेस किया, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, ठीक है। सम टाइम वो यूज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज देने के लिए जाए ना, इंटरव्यू होता है प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आप सॉल्व करें, ठीक है, फिर हो गया जैसे मर्जी से, तो आप सॉल्व करें, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, आपने कॉम्प्लिकेट को भी सॉल्व कर लिया जैसे मैंने किया है, तो तुमने कॉम्प्लिकेट के लिए एक और रिसोर्स यूज किया, यानी दो अलग अलग अरेज बनाई, है ना, ठीक है। फिर वो कहेगा आपसे, "अच्छा, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें क्या हुआ, यानी यू डोंट हैव एन एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी आपने उसी अरे के अंदर रह के काम करना है, ठीक है, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। जब आप क्लास में आएंगे 2:30 बजे, वी गोइंग टू डिस्कस दिस, क्या यही प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना है, इवन और ऑड वाला, दिस how much is it? यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इवन को अलग, ऑड को अलग करने वाला, यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस, यू कैन यूज वेरिएबल, आप एक दो वेरिएबल बनाना चाहे बना सकते, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा अरे बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। प्लीज डोंट मिस द क्लास, हमने ये सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम करने, और हमने सॉर्टिंग करनी है, और सर्चिंग करनी है, और वो भी हार्विंग टेक्निक वाली सर्चिंग, जो कि आपके मिड टू के सेल में बैठी है, तो अगर आप वो क्लास मिस करेंगे तो यू विल सीरियसली सफर फ्रॉम, so please don't miss it.